मैं आपके स्टार्टअप ट्रेंड के थ्रू जितने भी आपके व्यूअर हैं या मेरे व्यूअर हैं, उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। तो आपका जो ग्रोथ जर्नी है या जो आपकी विजन है, जो ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए ना आप अपने छोटे छोटे माइलस्टोन को सेट करें। एक बिग माइलस्टोन हुआ, एक छोटे छोटे माइलस्टोन को सेट करें, और उन छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ एक आपकी फोकस होने की जरूरत है। मीट दी फाउंडर के 5th एपिसोड में आज हमारे साथ है मुकेश पांडे सर। मुकेश सर फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं rupiapaysa.com के। आप ऑथर एंड टेक कंट्रोल एंड मास्टर योर लोन बुक के। आइए हम सर से जुड़ते हैं और उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में जानते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सुधीश जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और इस एपिसोड या इस आपके शो के माध्यम से आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। और सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि हर एक स्टार्टअप की एक जर्नी का एक आइडिया होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये स्टार्टअप का आपका आइडिया कैसे आया rupiapaysa.com? मेरी जो स्टार्टिंग अगर जर्नी में आपसे डिस्कस करूं, मैंने अपना करियर शुरू किया था बैंक के साथ। तो वहां पे मेरा स्टार्ट था अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक से, जहां पे मेरे शुरू से आई वाज इनटू हेल्पिंग एमएसएमई, ताकि वो अपने बिजनेस में एक्सपैंड या ग्रो कर पाए। और उस ग्रोथ एक्सपेंशन की जर्नी में अगर उनको किसी भी तरीके की कोई फंडिंग या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी उस प्रॉब्लम एरिया को सॉल्व कर पाऊं। तो वहां से मेरा एक्सपीरियंस शुरू हुआ। और rupiapaysa.com का ऑब्जेक्टिव या मिशन भी यही है कि जितने भी एमएसएमई हैं और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, और उस एक्सपेंशन जर्नी में अगर उनको कोई फंड्स, वर्किंग कैपिटल एक कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, तो वो हम उनको अरेंज करके डिफरेंट बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, उसके थ्रू अवेल करवा पाए। ओके सर। और बीइंग अ फाउंडर सर, आपका क्या बैकग्राउंड है अभी? अगर मैं बैकग्राउंड अपना एजुकेशन वाइज करूं, तो मैंने बैचलर्स इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। उसके बाद मेरा तकरीबन 6 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। स्टार्ट किया था करियर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक से। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जब ग्लोबली मर्ज हो गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, तो मेरा सेकंड जॉब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था। लास्टली आई लेफ्ट एज एरिया सेल्स मैनेजर येस बैंक। उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस जर्नी शुरू किया। ओके। और अभी आपके जो सर्विस लाइन है उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं ये लोन वाले एरिया में? हम लोग मेजरली 2 तरीके के क्लाइंट को केटर कर रहे हैं। एक है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जिसमें डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज है। और एक सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, जिसमें कोई मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में है, और उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए किसी भी तरीके की फंड चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, सीसीओडी, बैंक गारंटीज, एनीथिंग, उनको फंडिंग से लेकर के कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट हम उनको बैंक्स के थ्रू अरेंज करके देते हैं। ओके, तो ये कोई भी एरिया हो कि टायर 1 सिटी हो, टायर 2 सिटी हो, या केवल मेट्रो सिटीज में भी कवर कर रहे हैं? अभी फिलहाल मेट्रो सिटीज कवर कर रहा हूँ, लेकिन आगे कंपनी का विजन है अक्रॉस इंडिया, मतलब पैन इंडिया प्रेजेंस। तो जितने भी टीयर 1, टीयर 2 सिटीज हैं, वहां के भी बिजनेस ओनर्स को हम टैप करें और उनको भी सपोर्ट करें। ये आगे हमारा 2025 का गोल है, ताकि हम पैन इंडिया प्रेजेंस लेके आए। और अभी कैसे रीच करते हैं कि आप उन तक पहुंच सकें या वो आप तक पहुंच सकें, कि मार्केटिंग का कोई एरिया ऐसा जिससे वो कनेक्ट कर पाए आपको? बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं मेरे पास। तकरीबन 70 लोगों की इन हाउस टीम है, जो मार्केटिंग और टेली मार्केटिंग टीम है। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन 300 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ एसोसिएटेड है, उनके थ्रू रेफरल जनरेट होता है। प्लस पर्सनल ब्रांडिंग में भी मेरे को पर्सनल रेफरेंस के थ्रू बहुत केसेस आते हैं, बिकॉज मैं काफी एक्टिव हूँ एमएसएमई को लेकर के अलग अलग फोरम पे। तो उनके थ्रू भी बहुत सारे रेफरेंसेस रहते हैं हमारे पास, जिसको हमारी टीम मिल करके उनसे, कस्टमर से मिल करके उनको एजुकेट करके उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहे होते हैं। यस सर, हमने भी आपको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, न्यूज चैनल्स के माध्यम से। तो आप एक अगर बताना चाहें कि कैसे कोई आपके टीम से या आपसे कनेक्ट कर सकता है फॉर लोन पर्पज? वेबसाइट है हमारा, वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हैं, ऑफिस एड्रेस से लेकर के ऑल बोर्ड लाइन नंबर्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है उसमें, तो लोग मेरे को डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और मेरी टीम से एक बार मिल सकते हैं। और अभी नेक्स्ट जो टारगेटेड
टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के लिए वो कब तक प्लान कर रहे हैं, कब तक वहाँ के जो सेल्फ एम्प्लॉयड या तो पर्सनल हैं या तो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कैसे कनेक्ट कर सक कब? धीरे धीरे हम इस पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। एक दो लोकेशन हमने फाइंड आउट करा है, जैसे आगरा हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लखनऊ फाइंड आउट कर रहे हैं, जयपुर फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हम चैनल पार्टनर्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे साथ एसोसिएट होकर के, क्योंकि उनकी प्रेजेंस या उनकी नॉलेज उनकी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के हमसे जरूर ज्यादा होगी, तो उनके साथ टाई अप करके हम उस जर्नी को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। और अभी किन-किन मेट्रो सिटीज को आप कवर कर रहे हैं रिसेंटली? ऑलमोस्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, ओके। चेन्नई। इसमें अगर आप हमारे जो नए व्यूअर्स को कि कैसे कंज्यूमर या क्लाइंट आता है तो कैसे स्टार्ट होती है उसके पास सर्विस? जी, सुधीर जी, जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 70 से 80 एनबीएफसी और बैंक एग्जिस्ट कर रही है इस इंडियन इंडस्ट्री के अंदर में, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है एक कंज्यूमर या एक बॉरोवर के लिए कि वो किस बैंक या किस एनबीएफसी के साथ जाएं या क्या प्रोडक्ट एंड पॉलिसीज हैं, बिकॉज सबके प्रोडक्ट एंड पॉलिसीज भी डिफरेंट है। तो रुपए पैसा का रोल यहाँ पर आता है कि हम आपको इन मेजर जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं उनके प्रोडक्ट एंड पॉलिसीज को इवैल्यूएट करके कंपेयर करने का ऑप्शन देते हैं आपके सामने, उसमें आप चूज कर सको कि आपको किस बैंक या किस एनबीएफसी के साथ जाना है। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट 50 लाख की है लेकिन ऑप्शन 20 है, आप 20 के साथ नहीं जाओगे, जो कि नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर एक छोटे चैनल पार्टनर्स के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो और वो 10 जगह बिना समझे बिना जाने आपकी फाइल लॉगिन कर देता है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। हमारी यूएसपी ये है कि फर्स्ट वी अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम आपको आपके सामने पेन डाउन करके आपको मेल पे या व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको कम्युनिकेट करते हैं। एंड आफ्टर एनालाइजिंग योर रिक्वायरमेंट हमारा सजेशन भी रहेगा कि आप किस बैंक के साथ जाएं या किस एनबीएफसी के साथ जाएं, ताकि आपका मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन करके मैक्सिमम आपका आउटपुट आ पाए। अल्टीमेटली कोई भी पैसा कोई भी बिजनेस ओनर उठा रहा होता है, उसका इंटेंशन होता है कि उसका पैसा कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले और पैसा टाइम पे मिले। बहुत इंपॉर्टेंटली ये होता है कि टाइम पे मिले, जब जरूरत है तब मिल जाए, तो वो अपने बिजनेस की ग्रोथ जर्नी उसी तरीके से प्लान कर सकता है। ओके। और अभी जैसे होम लोन हो गया, और कौन-कौन से लोन आप कवर कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया 2 सेगमेंट है मेरे पास। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए हमारे पास प्रोफेशनल लोन है, जिसमें हम बिना किसी कोलैटरल के तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, सीए को अरेंज करके देते हैं बिना किसी कोलैटरल के। ये शॉर्टर टर्म के लिए होता है, तकरीबन 5 साल के लिए हम इसका मैक्सिमम टेन्योर होता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के अंदर में हम तकरीबन 7 से 8 करोड़ का अनसिक्योर्ड फंडिंग अरेंज करते हैं एक सिंगल कस्टमर के लिए। और इसके अलावा अगर उनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि अगर उनको टेन्योर लंबा चाहिए, ईएमआई उनको कम चाहिए, तो दे गो फॉर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आफ्टर प्लेजिंग देयर कोलैटरल। और डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल जैसे सीसी, ओडी, बैंक गारंटी, एक्सपोर्टर्स के लिए पीसीएफसी, इन सारे ऑप्शंस की भी हम एक्सप्लोर करके उनको सोल्यूशन देते हैं। ओके। और अभी एमएसएमई के लिए कोई आप स्पेशल पैकेज देख रहे हैं? क्योंकि बीच में कोविड आया था, उसके बाद से भी फिर अब थोड़ी रिकवरी हो रही है जैसे मार्केट में, तो फिर अब एमएसएमई ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा लोन जो उनके बेनिफिट के लिए हो? देखिए, जो भी लोन हम एमएसएमई को दे रहे हैं और वो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, तो एक तरीके से उनको हम एमएसएमई लोन ही दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब से कोरोना हिट हुआ था तो गवर्नमेंट ने ईसीजीएलएस 1, 2, 3 करके बहुत सारे पैकेजेस को अनाउंस करा, ताकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ग्रोथ या एक्सपेंशन या अपने जितने भी नियर एंड डियर वन है उनको सपोर्ट कर पाए और अपने बिजनेस की जर्नी में आगे बढ़ पाए। तो वो एक बहुत बढ़िया पैकेज रहा है। लेकिन क्योंकि अब दोबारा से इकोनॉमी ऑन ट्रैक है और आगे आने वाला टाइम हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो गवर्नमेंट ने इस बीच में एक और स्कीम लॉन्च करी, जिसके अंदर में सीजीटी एसएमई लोन है, जिसके अंदर में कोई भी मैन्युफैक्चरर, सर्विस या ट्रेडर होलसेल हटा करके रिटेल ट्रेडर अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ फंडिंग देख रहा है, तो गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में वो 2 करोड़ रुपए तक की लिमिट ले सकता है विदाउट प्लेजिंग एनी कोलैटरल। उसके अलावा फिर रूटीन में जो बिजनेस रहा है, प्रोडक्ट रहा है, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, वो एक बहुत बिजनेस ओनर्स को बहुत हेल्प करा है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को प्लान करने में, तो वो कंटिन्यूड रहेगा उसी तरीके से। और अभी आपकी जो टीम है वो उसमें कौन-कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो ये सारे एरिया देखते हैं और ये कवर करते हैं लोन का सेक्शन?
हमारे पास तकरीबन 40 से 50 इन हाउस लोगों की टीम है, जिसमें ऑपरेशंस की अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, एप्लीकेशन को का पूरा ड्यू डिलिजेंस करके उसकी एलिजिबिलिटी बना करके कौन से बैंक्स के लिए हमारा केस एलिजिबल है, वो फाइंड आउट करके हम एक बोरोवर को उनके सामने रखते हैं। उसके अलावा जो मेन है, सेल्स की टीम हमारी अपनी है, जो कि एमएसएमई को एजुकेट करने की मिशन पर है। क्योंकि पैसा लेना आसान है, पैसा को सही टाइम पे यूज करना और उससे प्रॉफिट अर्न करके बैंक को वापस देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कहते हैं आज के टाइम में ना एक ट्रेंड सा आ गया कि वी वांट टू बी अ डेट फ्री कंपनी। डेट फ्री कंपनी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसको भी समझना पड़ेगा। अगर आप कोई पैसा ले रहे हो, क्योंकि आज कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं हो पाया बिना किसी बैंक के सपोर्ट के, और अगर आपके बैंक से कोई फंडिंग आप ले रहे हो और आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि आपने पैसा लेने के बाद से लगाने तक में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, और उस प्रॉफिट पे बैंक को एक छोटा सा पोर्शन दे करके अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पा रहे हो, तो बैंक सपोर्ट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम, ताकि आप अपने बिजनेस को जितनी भी ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो आप उस पर फोकस कर पाओ। और अभी जैसे स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं, तो कोई ऐसा लोन जो स्टार्टअप्स को ग्रोथ के लिए उनको 1-2 साल के लिए फंडिंग दे दे शॉर्ट टर्म की? स्टार्टअप के लिए ना अभी ज्यादा, वैसे मैं बोलूंगा कि स्टार्टअप को वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, लेकिन बैंक इतना अग्रेसिव अभी है नहीं स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए। उसके लिए कोई ना कोई कोलैटरल अगर होएगा तो हम उनको जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट फंडिंग वगैरह में उनको अरेंज करके। बट एटलीस्ट 25, अगर 1 करोड़ रुपए की कोई फंडिंग देख रहा है स्टार्टअप इंडिया के अंदर में, तो 25 से 30 लाख की कोलैटरल या सिक्योरिटी बैंक को अगर वो देगा और अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, हमारी टीम इसमें उनकी मदद कर रही है, वो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो फिर उनको फंडिंग उस हिसाब से मिल रहा है। बाकी बहुत बड़ा पोर्शन प्राइवेट इन्वेस्टर का है, सीड फंडिंग का है, जो स्टार्टअप्स के लिए एक उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब के बेसिस पे उनको जो फंडिंग अवेलेबल हो पा रही है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। यस सर, जैसे हम स्टार्टअप ट्रेंड्स पर इसीलिए कनेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं या जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन तक अपना कोई मैसेज देना चाहे कि कैसे वो अपने स्टार्टअप की फंडिंग या उसके बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए फंडिंग देख पाए। देखो, किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो एक विजन होता है। हमारी ग्रोथ की जर्नी को पूरा डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। जब कोई भी आदमी, चाहे मैं हूँ या कोई XYZ बंदा है, जब बिजनेस अपना शुरू करता है तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, बिकॉज पूरा एंथुजियाज्म होता है और वो अकेले पूरा सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद ग्रोथ स्टेगनेट हो जाता है, बिकॉज टीम बढ़ जाती है, और टीम बढ़ने के बाद भी मेजर एरिया में जो फाउंडर प्रोमोटर्स होते हैं उनका ही रोल होता है। वो ऑपरेशंस भी देख रहे होते हैं, सेल्स भी देख रहे होते हैं, और बाकी सारी चीजों के अंदर में भी वही फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। तो एक अगर मैं बोलूं, अगर किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस को आगे ग्रोथ जर्नी प्लान करनी है, तो उनको अपने एक मेन गोल सेट कर लो। सपोज आज मैं 5 साल में मुझे ये अचीव करना है, वो मेन गोल हमने अचीव कर लिया, लेकिन उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे एक्शन पॉइंट भी हमें बनाने पड़ेंगे कि पहले 3 महीने में व्हाट वी हैव टू अचीव, उसके अगले 3 महीने में क्या अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए मेरे लिए क्या एक्शन पॉइंट्स है, और उन एक्शन पॉइंट्स पे मैं कितना काम डिलीजेंटली कर पा रहा हूँ, और कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है उसके ऊपर में, तो ऑब्वियसली 100% बिजनेस ग्रो करेगा। और rupeapaisa.com का एक मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे ये अपने आप को अदर जो लेंडर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है, क्या यूएसपी है बेसिकली? सुधीर जी, जैसा मैं एक चीज और इसको शुरुआत करूंगा, जहां अगर असली नोट होता है वही नकली नोट होता है, तो जहां पे रेप्यूटेड चैनल पार्टनर्स भी हैं बैंकों के, वहां पे बहुत सारे ऐसे भी सो कॉल्ड चैनल पार्टनर्स हैं जो कस्टमर्स को ना सही तरीके से एजुकेट करते हैं, ना सही तरीके से उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं उनके ट्रांजैक्शन में, और बाद में जब पता चलता है कि उन्होंने किसी पे ट्रस्ट करके अपने बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, वो या तो उनका काम नहीं हुआ या उसके वजह से उनकी रेपुटेशन, उनकी सिबिल स्कोर खराब हो गई। तो बिफोर चूजिंग एनी चैनल पार्टनर आप जरूर उनका फीडबैक, उनका बैकग्राउंड जरूर चेक करें। मैं तो कहूंगा कि उनके ऑफिस भी एक बार विजिट करें। मैं जानता हूँ वो बहुत, एक बिजनेसमैन बहुत बिजी होता है, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो खुद पर्सनली विजिट करे, बट अगर उसके पास टीम है तो एक बार उनके ऑफिस विजिट करा करके क्रेडिबिलिटी चेक करके, क्योंकि आप बहुत ही अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप उनके साथ शेयर कर रहे हो जो कि आप नहीं चाहते कि पब्लिकली वैसे किसी आदमी के हाथ में आए जो उसका मिसयूज भी कर सकता है।
तो आप अपने चैनल पार्टनर को सही तरीके से ढूंढें, उनके एक्सपीरियंसेस को जाने, उनकी अवेलेबिलिटी को जाने, और अभी तक उन्होंने कितने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर में है और कितने लोगों को सर्व किया है और उनकी मार्केट प्रेजेंस या उनका फीडबैक क्या है, उनके क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल क्या है, आप एक बार वो देखें जरूर। बिकॉज चैनल पार्टनर्स की भीड़ लगी हुई है बाजार में। हर दूसरा आदमी 2-3 महीने 6 महीने की नौकरी करने के बाद अपने आप को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोल रहा है। बट ठीक है, वो उनकी मेहनत है, बट आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले अपने चैनल पार्टनर्स को सही तरीके से बारीकियों से ऑब्जर्व जरूर करें कि आपको इनके साथ काम करना है या नहीं करना। और अभी हम नेक्स्ट 3-4 इयर्स में rupiapesa.com को कहाँ पर देखते हैं, कैसे ग्रोथ आप देख रहे हैं? सर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, जैसा मैंने बताया, मैं पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए हम प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए हम 2 मॉडल लेकर के चलेंगे, जिसमें एक फ्रेंचाइज मॉडल भी रहेगा, जिसमें एक्स बैंकर्स जो अपने जॉब को क्विट करके बिजनेस में हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो वो फ्रेंचाइज मॉडल में वर्किंग होगा। प्लस हमारे पास और भी जितने एरिया के अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, इनके थ्रू हमारे को कोलैबोरेशंस करना है, ताकि इनके थ्रू हम उनके नेटवर्क में, उनके क्लाइंटेल में सॉल्यूशंस दे पाएं। और वो भी क्योंकि एक सीए या एक सीएस जब कोई किसी को रेफर कर रहा होता है, तो उस आदमी का ट्रस्ट होता है उस सीए के ऊपर, तो उस ट्रस्ट को के बेसिस पे अगर हमारे को कोई कनेक्ट या कोई लीड मिलता है, तो हमारे ऊपर भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हमें 2 लोगों के एक्सपेक्टेशन में खड़ा रहना है। तो हम ये 2 मॉडल पे वर्किंग करेंगे और इस तरीके से आगे की ग्रोथ जर्नी प्लान कर रहे हैं। और अगर कोई डिटेल अवेलेबल हो तो क्या आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी आप कोई डिटेल दे सकते हैं? क्योंकि अगर जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो चाहें कि आपके साथ जुड़ना चाहें, या कोई ऐसा पर्सन हो टियर 1 टियर 2 सिटीज पे जो चाहे कि हम आपके साथ जुड़कर अपना बिजनेस एसोसिएट कर सकते हैं। इस पे हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी पूरी पॉलिसीज या हमारी किस तरीके से हम फ्रेंचाइज मॉडल के साथ टाई अप करेंगे, उस पे हमारी अभी भी वर्किंग चल रही है हमारी टीम के साथ। जो हमारी लीगल टीम है वगैरह, जो सारे लीगल एंड कंप्लायंसेस को देखेंगे, उसके बाद फिर हम इस चीज़ों को रोल आउट करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगले 6 महीने में हम इस पे जरूर काम कर रहे हैं और फ्रेंचाइज के मॉडल पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। और हमारे द स्टार्टअप ट्रेंड्स के प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहें कि लोग कैसे ये ट्रांजैक्शंस करें केयरफुली? आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, तो उनको एक गाइडेंस देना चाहें। मैं आपके स्टार्टअप ट्रेंड के थ्रू जितने भी आपके व्यूअर हैं या मेरे व्यूअर हैं, उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप जब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं या किसी में, तो आपका जो ग्रोथ जर्नी है या जो आपकी विजन है, जो ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए ना आप अपने छोटे छोटे माइलस्टोन को सेट करें। एक बिग माइलस्टोन हुआ, एक छोटे छोटे माइलस्टोन को सेट करें, और उन छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ एक आपकी फोकस होने की जरूरत है। अगर मुझे पता है कि मुझे 2025 में 200 ऑफिसेस खोलने हैं, लेकिन मैं अगले 3 महीने में कितने खोलूंगा? अचानक से तो 500 ऑफिसेस नहीं खोल सकता ना। तो मैं अगले 3 महीने में कितने ऑफिसेस खोलूंगा? उस ऑफिस को खोलने के लिए मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत है, उन पे फोकस होकर के अपनी टीम को अलाइन करके उसके साथ चलें और अपनी ग्रोथ जर्नी को डिफाइन करें हर 3 महीने, हर 6 महीने में, और अपनी विजन को, अपने बिजनेस के गोल्स को अपनी टीम के साथ हमेशा साझा रखें, डिस्कस करें। और फंडिंग को लेकर के कभी भी याद हो, तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसपे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, वो है वेयर। मैंने एक वेयर करके एक स्ट्रैटेजी पिन पॉइंट किया था, जिसमें व्हाई यू नीड अ लोन, बिकॉज इट इज इजी टू टेक अ लोन फ्रॉम एनीवन, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फ्रेंड हो, या किसी से भी लो, लेकिन वो डिफाइन होना चाहिए कि व्हाई यू नीड अ लोन, हाउ यू वांट टू रेज अ लोन, मतलब आप किस तरीके से वो फंड रेज करना चाह रहे हैं। बैंक के थ्रू, फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव्स, बहुत सारे माध्यम है जिनके थ्रू आप फंड्स अरेंज कर सकते हैं। एंड यूज क्या रहने वाला है? ई स्टैंड फॉर एंड यूज। अगर आपको एंड यूज पता है तो आप पैसा लीजिए। अगर पता है कि यार मैं पहले पैसा ले लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा उसका क्या करना है, तो वो एक ट्रैप में ही फंसेंगे। बिकॉज आपका जैसे ही आपके पास फंडिंग आएगी, आप कहीं ना कहीं पैसा रुकेगा नहीं, किसी ना किसी पर्पस में यूज हो जाएगा, और जिस डेफिनेट पर्पस के लिए आप सोच रहे थे, वो डेफिनेट पर्पस के लिए फिर बाद में आपका हाथ खाली मिलेगा। आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप पैसा ले करके बिजनेस में लगा रहे हो और उस पैसे को लगाने के बाद आप कितना प्रॉफिट या कितना इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हो, और उस इनकम से आप इंटरेस्ट का पोर्शन देने के बाद आप कितना अपने घर लेके जा रहे हो। बिकॉज हर बिजनेसमैन का होता है कि वो अपने स्टाफ की सैलरी सबको दे रहा है, बैंकों का इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन घर लेके कुछ नहीं जा रहा है। वो फिर कोई फायदा नहीं है उस बिजनेस को करने का। यू शुड फोकस कि आप अपने घर कितना लेकर के जा रहे हो,
उस पर फोकस करते हुए अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी, अगर आपने आज पैसा ले लिया, सपोज 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लिया है, और 3 साल में आप इससे कैसे एग्जिट होंगे, इसको ईएमआई के थ्रू पे करेंगे या बीच बीच में कुछ पोर्शन पे करेंगे, वो आपको अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100% आप अपने बिजनेस गोल, बिजनेस जर्नी में कभी भी वर्किंग कैपिटल या पैसों की कमी की वजह से परेशान नहीं होंगे। आज मीट दी फाउंडर के 5th एपिसोड में हमारे साथ थे मुकेश पांडे सर, जिन्होंने अपनी स्टार्टअप जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। हम rupiapesa.com की टीम और सर को गुड लक विश करते हैं। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।